हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम 10 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों आरबीआई ने किस देश के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुद्रा विनिमय यानी कि करेंसी स्वैपिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये जो करेंसी स्वैपिंग समझौता हुआ था 400 मिलियन डॉलर का, ये हुआ था श्रीलंका के साथ में। ठीक है, अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, शॉर्ट में आईएसए कहते हैं इसको। और आईएसए द्वारा हाल ही में यहाँ पर 8 सितंबर को विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन WSTS का आयोजन कराया गया है। और इस सम्मेलन का यह कौन सा संस्करण है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर पहला। देखिए, यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहली बार इस शिखर सम्मेलन का आयोजन करवाया गया है और ये इसका पहला संस्करण है, जिसको हाल ही में जो मैंने बताया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए और जो फिक्की है, इन दोनों के सहयोग से जो है इस विश्व सौर प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन करवाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो प्रमुख हितधारक हैं, प्रमुख अकादमिक वैज्ञानिक, प्रमुख डेवलपर, शोधकर्ता, इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना ही इसका मेन मकसद है। यहाँ पर इस सम्मेलन में जो इसका पहला संस्करण था विश्व सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी सम्मेलन का, इसके अंदर 149 देशों के लगभग 26,000 से अधिक प्रतिभागियों ने इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। यहाँ पर देखिए, इस सम्मेलन में जो अभी इस बार जो मेन इसका आयोजन का उद्देश्य था, इसमें किस चीज़ पर प्रकाश डाला गया है? जो सौर ऊर्जा है उसमें अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी की नवाचार स्थिति के बारे में प्रदर्शन करना, विचार विमर्श के द्वारा सस्ती और टिकाऊ हरित जो स्वच्छ हरित ऊर्जा है उसके उत्पादन में तेजी करने के संदर्भ में इस पर यहाँ पर चर्चा हुई है। यहाँ पर देखिए, एक चीज़ जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसका गठन जो है भारत के सहयोग से किया गया था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, एकमात्र ऐसा यहाँ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन मतलब कि संगठन है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? भारत के अंदर है। और भारत का जो हरियाणा में राज्य में जो गुरुग्राम है, वहीं पर इसका आईएसए का हेडक्वार्टर है, जिसके वर्तमान में महानिदेशक है उपेंद्र त्रिपाठी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, उत्तर प्रदेश के ठाकुरद्वारा में जन्मे वैज्ञानिक जिनको भारतीय रेडियो खगोल शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता था, का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो यहाँ पर नाम पूछा है जिनको यहाँ पर भारतीय रेडियो खगोल शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है, जिनका नाम है गोविंद स्वरूप। गोविंद स्वरूप जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये भारतीय खगोलीय वैज्ञानिक हैं, जिनको यहाँ पर भारत के खगोल शास्त्री जो है, एक फेमस खगोल शास्त्री थे भारत के, और इनको जो है भारत के रेडियो खगोल शास्त्र का पिता कहा जाता था। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए, आपको बता दें कि इनको इसे इसलिए कहा जाता था कि जो गोविंद स्वरूप जी है, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो है रिसर्च में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। और गोविंद स्वरूप ने पुणे के पास दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप में एक जो यहाँ पे जॉइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है, इसको स्थापित किया था। यहाँ पर देखिए, जो दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप में शामिल है पुणे का एक टेलीस्कोप, इसके जो मतलब कि इसको जो स्थापित किया था वो इन्हों के द्वारा ही किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, 9 सितंबर को देश की दूसरी और दक्षिणी भारत की पहली किसान रेलगाड़ी शुरू कर दी गई है। यह किन दो स्थानों के बीच में शुरू की गई है? ये यहाँ पर दूसरी किसान रेलगाड़ी है और यहाँ पर देखिए ये शुरू की गई है अनंतपुर जो आंध्र प्रदेश है, वहाँ से आदर्श नगर दिल्ली तक के बीच में ये रेलगाड़ी चलाई गई है। यहाँ ये देश की दूसरी और दक्षिणी भारत की पहली किसान रेलगाड़ी है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए, जो भारतीय शहर है आंध्र प्रदेश का अनंतपुर, वहाँ से लेकर दिल्ली के बीच में किसान रेल सेवा का संचालन किया गया है। और यहाँ ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये दक्षिणी भारत की पहली है और भारत की दूसरी ट्रेन है। यहाँ इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है, जैसे पहली जो मैंने बताया था पिछले वीडियोज़ में, जो पहली किसान रेलगाड़ी चली थी वो अगस्त में शुरू की गई थी। और वो कहाँ से? महाराष्ट्र के देवलाली जो है नासिक के पास, वहाँ से चलकर बिहार के दानापुर के बीच में शुरू की गई थी देश की पहली किसान ट्रेन। ठीक है, और यहाँ अब दूसरी ट्रेन जो है ये शुरू कर दी गई है। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है,
पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी और दूसरी कहाँ से कहाँ तक चली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और इसका ट्रेन का इसका मकसद यही है कि जो जल्दी ख़राब होने वाली जो फ्रूट्स है, सब्जियां हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी पहुंचाने के मकसद से ही यहाँ एक किसान ट्रेन शुरू की गई है सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, अत्याधुनिक एवं हाई स्पीड 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के विकास के लिए ब्लैंक स्पेस और भारत ने $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सॉरी, तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ एशियाई विकास बैंक है ADB, इसके साथ हाल ही में जो है ये समझौता हुआ था और इसी के तहत जो एशियाई विकास बैंक है उसने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो कॉरिडोर है इसके विकास के लिए हाल ही अपनी पहली किस्त जो है $500 मिलियन की वो जारी कर दी है। यहाँ पर देखिए टोटल जो समझौता हुआ था ये अगस्त 2020 में $1 बिलियन का हुआ था। ADB जो एशियाई विकास बैंक है उसके बीच में और जो भारत सरकार है उसके बीच में इस दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के विकास के लिए ये $1 बिलियन का समझौता हुआ था, जिसमें पहली किस्त जो है एशियाई विकास बैंक ने वो दे दी है और ये कितने की दी है, $500 मिलियन की दी है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, जो दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर है उसके निर्माण में इसका उपयोग किया जा रहा है। ADB के बारे में मैंने कल ही बताया था आपको, अभी डिस्कस नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जयपुर। देखिए यहाँ जो राजस्थान की राजधानी है, कैपिटल है, वहीं पर आपको ध्यान रखना है ये पत्रिका गेट ना से जो है इस तरीके का ये जो गेट है ये यहाँ पर इसका उद्घाटन हाल ही प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ इसका उद्घाटन किया है राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर। देखिए यहाँ पर इसी के दौरान जो है जो प्रधानमंत्री है उन्होंने पत्रिका समूह के जो चेयरमैन है गुलाब सिंह कोठारी, इनके द्वारा 2 पुस्तक लिखी गई है जिसमें पहला है संवाद उपनिषद और दूसरा है अक्षर यात्रा। इनका भी विमोचन इन्होंने के द्वारा किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है इन दोनों पुस्तकों का नाम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, एक राष्ट्रव्यापी जांच में रेलवे सुरक्षा बल RPF ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग सॉफ्टवेयर के उपयोग पर रोक लगा दी है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देखिए रियल मैंगो। देखिए ये यहाँ पे आपको लग रहा हो कि छोटी बात है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा स्कैम था जो हाल ही में रेलवे ने जो है इसको पकड़ लिया है और रेलवे ने इसको बैन कर दिया है। एक सॉफ्टवेयर है रियल मैंगो नाम से, जो क्या करता है कि जो IRCTC की जो वेबसाइट है जहाँ से हम टिकट बुक करवाते हैं, यहाँ ये क्या करता है उस यूज़र्स को जो है वहाँ पर रिडायरेक्ट करता है। जो OTP वगैरह आता है उनको बाईपास करता है, कैप्चा कोड को, और फिर ये जो है जो उसका जो पैसा होता है उसके ज़रिए जो है वो अपने मतलब के अकाउंट में ट्रांजैक्शन करता है उससे, और जो टिकट्स वगैरह हैं वो वहाँ से ये फ्री में भी जो है बुक कर सकता है। तो इस तरीके का ये एक सॉफ्टवेयर था जिसको हाल ही में रेलवे को पता चला है और उसने इसको पूरा बैन कर दिया है। रियल मैंगो इसका नाम है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अखिल भारतीय टेनिस संघ जो है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, इसके द्वारा किसको अपना नया अध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए यहाँ पर जो अनिल जैन है इसको जो है हाल ही में अनिल जैन, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं, अनिल जैन को जो है अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। ये आपको ध्यान रखना है, अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, अनिल जैन को। यहाँ पर इन्होंने जो स्थान लिया है वो प्रवीण महाजन का स्थान लिया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ ही यहाँ पे जो अनिल धूपर है इनको यहाँ इसका महासचिव नियुक्त किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो महासचिव यहाँ पर जो कौन है, अखिल भारतीय टेनिस संघ के ये चुने गए हैं अनिल धूपर, और यहाँ जो इसका जो अध्यक्ष चुना गया है वो चुना गया है अनिल जैन को। तो दोनों नाम सिमिलर हैं, थोड़े से ध्यान रखिएगा आपको ठीक है। उसके अलावा फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, इतना आपको ध्यान रखना है। शिक्षा नीति के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना दिया था, देख लिया होगा आपने। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के बारे में ज़रूर बात करेंगे। देखिए मैप में यहाँ पर हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश को। यहाँ हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर शेयरिंग की सबसे पहले मैं बात करता हूँ, तो बॉर्डर शेयरिंग इसकी जो है यहाँ पर है जम्मू कश्मीर के साथ। जम्मू कश्मीर के साथ इधर यहाँ लद्दाख से अपनी सीमा लगाता है,
पंजाब के साथ अपनी सीमा शेयर करता है, इधर यहाँ पर ये उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा शेयर करता है, और यहाँ ये यूपी के साथ भी अपनी सीमा शेयर करता है, और हरियाणा के साथ भी अपनी सीमा लगाता है। तो इन राज्यों के साथ ये अपनी सीमा लगाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके जो वर्तमान में गवर्नर है वो है बंडारू दत्तात्रेय, इसके वर्तमान में गवर्नर हैं। इसके जो सीएम है वर्तमान में वो है लिंगप्पा नारायण क्षमा चाहूँगा जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर यहाँ पे इसके जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में, और जो राज्यसभा सीटों की संख्या है वो है 3, और लोकसभा सीटों की संख्या है यहाँ पर 4। एरिया के हिसाब से देश में इसका 17वां स्थान है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये है हिमाचल प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी कौन सा बन गया है? तो दुनिया के दूसरे खिलाड़ी जिन्होंने 100 गोल कंप्लीट किए हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इनका नाम है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिनको आप यहाँ देख रहे हैं, इन्होंने हाल ही में अपने करियर के जो है 100 गोल कंप्लीट कर लिए हैं, और ये ऐसा करने वाले दूसरे प्लेयर बन गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे स्थान पर आ गए तो पहले स्थान पर कौन है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अली डेई, यहाँ पर जो नाम देख रहे हैं अली डेई, ये पहले स्थान पर है सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में। 149 मैचों में इन्होंने 109 गोल करके इंटरनेशनल गोल के साथ ये टॉप पर हैं, पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर जो है यहाँ पर ये आ गए हैं रोनाल्डो। और यहाँ देखिए भारत की अगर मैं बात करता हूँ, पर्टिकुलर भारत की, तो भारतीय कप्तान जो है सुनील छेत्री फुटबॉल के, ये इस लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं। इन्होंने जो है टीम इंडिया के लिए 115 मैचों में 72 गोल करे हैं अब तक, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये अर्जेंटीना के जो लियोनेल मेसी है उनसे आगे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, हाल ही में जिस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से 74 साल की उम्र में निधन हो गया है, इनका नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा जयप्रकाश रेड्डी। शकल देखते आप सभी पहचान जाएंगे, ये इतने पॉपुलर स्टार हैं यहाँ पर तेलुगु सिनेमा के, सभी जानते होंगे इनको, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। इनका नाम है जयप्रकाश रेड्डी है इनका नाम। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, फिच की इंडियन इकाई यूनिट इंडिया रेटिंग्स ने हाल ही भारत के जीडीपी की ग्रोथ रेट घटने का अनुमान 5% से बढ़ाकर कितना फीसदी कर दिया है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 10.5% कर दिया है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, सीबी इनसाइट के द्वारा जारी विश्व के सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप्स की टॉप 10 लिस्ट में भारत की एकमात्र कंपनी जिसे 9वां स्थान मिला है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 197 कम्युनिकेशन, जो पेटीएम है। पेटीएम जो हमारा जो भारत का जो मतलब कि एकमात्र ब्रांड है जिसको इस लिस्ट के अंदर टॉप 10 में शामिल किया गया है, और इसको इसमें लिस्ट में कौन सा स्थान मिला है? 9th रैंक इसमें इसको मिली है पेटीएम को, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखिए अगला यहाँ पर जो लिस्ट है आप देख सकते हैं, वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल जो ब्रांड्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, जिसमें टॉप पर कौन रहा है? टॉप पर रहा है जो बाइट डांस है, ये इसमें टॉप पर रही है ये वाला स्टार्टअप। उसके बाद में डीडी कॉक्सिंग है, और उसके अलावा हमारे भारत का अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर देखिए भारत है, इसमें कौन से नंबर पर? 9वें स्थान पर है। 19 कम्युनिकेशन जो पेटीएम है ये इसमें 9th रैंक पर मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आज की क्विज देख लेते हैं, इसका आंसर आपको नीचे लिखना है कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि विजय खंडूजा को किस देश में भारत का नया राजदूत चुना गया है? रिसेंटली ये जो विजय खंडूजा है इनको किस देश में भारत का राजदूत चुना गया था, ये आपको बताना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।